ग्वालियर से खबर है जहां संगम और रंगमहल गार्डन में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। गार्डन में शादी के दौरान यहां पर हादसा हुआ है। आनन फानन में गार्डन को पूरी तरह से खाली कराया गया। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। संगम और रंगमहल गार्डन में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। नासिर गौरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, क्या अपडेट अभी? देखिए, अब एयरफोर्स से भी गाड़ियां बुलाई गई हैं, साथ ही एसडीआरएफ की टीम है वो भी बुला ली गई है। वो भी आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। इसके साथ ही अब जो अंदर आग लगी हुई है उसका अंदर पहुंचने के लिए जेसीबी से भी तोड़ाई की जा रही है। यानी कि जो आग लगी हुई है तो घुसा नहीं जा सकता है। ऐसे में जो उसकी जो लेयर है यानी कि दीवारें हैं उसको तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन है, 3 अलग अलग जेसीबी मशीन लगी हुई है, उनको तोड़ा जा रहा है। उसके बाद अंदर घुसा जाएगा। लेकिन एक ऐसी भी खबर आ रही है कि जो मैरिज गार्डन है वहां पर आधार सिक्योरिटी के गार्ड के कुछ लोग थे, उनके फंसे होने की सूचना है, तो उनको भी निकालने की जो कोशिश है वो जारी है। उसी के लिए एसडीआरएफ है एक लेयर तैयार कर रही है कि जिससे अंदर जा सके मैरिज गार्डन में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहां आग लगी संगम गार्डन में, वहां पर एक शादी फंक्शन चल रहा था और उस दौरान ही एसी का जो ब्लोअर है वो फटा और उसके बाद आग संगम गार्डन से रंगमहल गार्डन पहुंची। ये शहर के बहुत बड़े गार्डन है जहां पर ये आग लगी है। लगभग लाखों रुपए का नुकसान है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इतने बड़े गार्डनों में कोई इंतजाम नहीं थे कि जिससे आग पर काबू पाया जा सका। अब लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियां हो चुकी है। 10 जो आप बता रहे थे 10 से संख्या ये कुछ देर पहले की थी, लेकिन अब धीरे धीरे संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि एयरफोर्स से भी मदद ले ली गई है। एसडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई। तो कहा जा सकता है कि अभी भी आग पर काबू पाया नहीं गया। लगभग और वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में। के वक्त संगम मैरिज गार्डन में सगाई का फंक्शन चल रहा था। इस दौरान एसी का ब्लोअर फटा और आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। ग्वालियर के रंगमहल गार्डन और संगम गार्डन में ये आग लग गई है और आप देख सकते हैं कि ये जो आग थी, एक शादी का फंक्शन चल रहा था, उसी बीच में ये आग थी वो लगी और उसके बाद एक गार्डन जो है संगम गार्डन वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी आग की लपटें आपको दिखाई दे रही है और पूरा आपको जो नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से आग है अभी भी लगातार भड़कती जा रही है और ये आग बेकाबू होती जा रही है। लगभग 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ को पानी फेंक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। तो आप देखेंगे कि ये बाहर से आपको दृश्य दिखा रहे हैं, आपको देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये आग है। और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला, नगर निगम का अमला, पुलिस प्रशासन सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये वो गार्डन है जहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही है और इसके गार्डन के अंदर एक शादी का फंक्शन चल रहा था, बीच में रोका गया और उसके बाद आनन फानन में जो लोग थे इस फंक्शन में मौजूद थे उनको निकाला गया है। और उसके बाद अभी स्थिति ये है कि आग लगातार भड़कती जा रही है। एक इस तरह से और किसी की भी मदद ली गई है? बिल्कुल, हम लोग बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गए थे और इसका स्केल देख करके हमने असेस कर लिया था कि हमको जो भी संभव आसपास से मदद लगेगी। हमने एयरफोर्स की वाहनों को भी बुलाया है, बीएसएफ टेकनपुर की भी टीम यहाँ पर आ गई है, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर आ गई है और साथ में हमारे जितने भी नगर पालिका है, नगर परिषद है, वहाँ की भी सारी फायर ब्रिगेड्स ऑन द वे है और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसको हम कंट्रोल कर लें। फंक्शन चल रहा था, सब लोग निकल आए टाइमली और टाइमली एक्टिव हो गया प्रशासन, नहीं तो बहुत बिल्कुल फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा रही कि लोग समय से निकल गए और ऐसी आशा करते हैं कि कोई एक भी इसमें कैजुअल्टी हमें ना पता लगे। देख सकते हैं कि सेना की भी मदद ले ली गई है, एयरफोर्स से है वो, फायर ब्रिगेड की टीम है वो पहुंची हुई है, उसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम है वो भी पहुंची हुई है। और आपको हम दिखा रहे हैं ये वही लोकेशन है, यानी कि दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आग अभी भी लगी हुई है, उसको बुझाने की कोशिशें है लगातार जारी है। और जिस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश पुलिस और प्रशासन के साथ साथ नगर निगम जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो लगा हुआ। लेकिन सबसे हैरत की और बात यही है, बार बार उठ रही है कि इनके पास क्यों इंतजाम नहीं थे। इतना बड़ा मैरिज गार्डन चला रहे हैं लेकिन इनके पास क्यों इंतजाम नहीं थे, क्योंकि फंक्शन चल रहा था। लगभग 200 से 300 से ज़्यादा आदमी यहाँ पर मौजूद थे। अगर टाइमली पुलिस और प्रशासन और फायर ब्रिगेड का अमला एक्टिव नहीं होता तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।
देखिए, आग पर काबू पाने के लिए अब एसडीआरएफ की टीम है वो भी आ गई है मौके पर, और एयरफोर्स के स्टेशन से भी फायर ब्रिगेड मांगी गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी आग जो है अभी भी अपना भीषण रूप ली हुई है, उसको बुझाने की जो कोशिशें हैं लगातार जारी हैं। और उसमें आप देखेंगे कि एसडीआरएफ का जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच गया है। और जिस तरह से एक बड़ी कहा जा सकता है बड़ी आग है, और देखिए आप एयरफोर्स के भी लोग हैं, उनको बुझाने की जो कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन आग है लगातार वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहला आपने देखा होगा कि पहला जो संगम गार्डन था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, और उसके बाद अब ये जो आग है रंग महल गार्डन में भी पहुंच चुकी है। हालात ये है कि कलेक्टर, एसपी, निगम कमिश्नर, आईजी सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पर आग को अभी भी काबू पाने की जो कोशिश है वो जारी है, लेकिन आग पर फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। तो एक कहा जा सकता है कि निगम के डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ में मौजूद है। भाई साहब, अभी तक कितनी गाड़ियों से पानी फेंका जा चुका है? अभी 12 गाड़ियाँ लगातार चालू हैं, जिसमें 4 गाड़ियाँ रिपीट कर चुके हैं, और अभी लगभग करीब 16 गाड़ी पानी लग चुका है, और बाकी अभी करीब 12 गाड़ियाँ एक साथ दे रही हैं। एयरफोर्स की भी गाड़ी आ गई है, और पुलिस मालनपुर भी आ चुका है। भाई साहब, कैसे आग का कुछ पता चल पाया कि लगी कैसे ही है? आग जो संगम वाटिका में जो एसी लगे हुए तो एसी में ब्लास्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी हुई है, और वो उसके कारण फिर आग दौड़ती चली गई। और क्योंकि सब ज्वलनशील पदार्थ संगम वाटिका और ये रंग महल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आग है लगातार उसकी लपटें हैं बढ़ती जा रही है, और आप जेसीबी से जो जहां पर आग लगी हुई है उसको तोड़ा जा रहा है, उस टीन शेड को हटाया जा रहा है, जिससे आग पर काबू पाने के लिए जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो पहुंच सके, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स की जो टीम है, उसके साथ एसडीआरएफ की जो टीम है, सारी टीमें लगी हुई है। कोशिश यही है कि कैसे भी करके जो काबू पाया जा सके, और उसी जद्दोजहद में लगे हुए लगभग अब 20 से ज़्यादा जो पानी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी फेंका जा चुका है, लेकिन अभी भी फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।